हेलो दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं प्रेशर भर कर लीकेज चेक कैसे करते हैं। तो एक चीज़ समझिएगा, चाहे हम लोग के किसका हो, चाहे फ्रिज का हो या एसी का, जो तरीका या जो नियम होता है वो लगभग सबका क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे, इसमें हम लोग यही जानेंगे प्रेशर भर कर लीकेज हम लोग कैसे चेक करेंगे। क्या जानेंगे हम लोग, प्रेशर भर के क्या करना, लीकेज चेक करना। तो देखिएगा, प्रेशर भर के लीकेज चेक करने के लिए प्रेशर, अच्छा ही बताइए प्रेशर भर के लीकेज चेक करते क्यों है जी हम लोग, लीकेज क्यों चेक किया जाता है? क्योंकि गैस उड़ी होगी तो कहीं से ना कहीं से उड़ी होगी। और उससे भी बड़ी चीज कि इसमें जब हम लोग यहाँ पर फिल्टर ड्रायर को जोड़े, यहाँ पर कंडेंसर क्या जोड़े, यहाँ सक्शन वगैरह जो भी जोड़े हैं, क्या गारंटी कि वो हम लोग क्या किए हैं, सही जोड़े हैं। हो सकता है ना कि जो हम लोग जोड़े हो, जो वेल्ड मारे हो, वो वेल्डिंग सही नहीं हुआ, तो उसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा ना कि कहाँ से लीकेज है। कभी कभी यह क्रिया सबसे पहले करनी पड़ जाती है। रीजन, कभी कभी सबसे पहले कंडेंसर वंडेंसर फ्लश करने से भी पहले करनी पड़ जाती है। और उसका रीजन क्या, सबसे बड़ा रीजन ये है, मान लेते हैं पहले कूलिंग कॉइल फ्लश मार दिए, कंडेंसर फ्लश मार दिए, अब फ्लश मारने के बाद पता चले कि कंडेंसर ही लीकेज था, तो दिक्कत होगी ना। कभी कभी यह क्रिया सबसे पहले करनी पड़ती है, और जब पहले हमें पता चल जाए कि हाँ कंडेंसर ही लीकेज था, तो कंडेंसर हम लोग दूसरा लाकर उसको हम लोग क्या करेंगे, वापस से लगाएंगे और लगा के फिर फ्लश मारेंगे, प्रेशर भर के लीकेज चेक करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग बस इतना जान रहे हैं कि प्रेशर भर कर लीकेज कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए इसके अंदर हम लोग को भरना पड़ेगा प्रेशर। अब प्रेशर जो हम लोग भरेंगे वो भरेंगे वर्कशॉप कंप्रेसर से। प्रेशर हम लोग किससे भरेंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर से भरेंगे। समझे बात को। तो देखिए, प्रेशर भरकर लीकेज चेक करने के लिए एक मैनिफोल्ड वाल्व लेंगे, एक वर्कशॉप कंप्रेसर लेंगे। मैनिफोल्ड वाल्व के कॉमन लाइन को वर्कशॉप कंप्रेसर के किस पे, डिस्चार्ज पे जोड़ देंगे। इसके सक्शन चार्जिंग को ओपन रखेंगे, या अगर सक्शन चार्जिंग में से एक को बंद भी रखेंगे कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों लाइन क्या होती है, एक ही होती है। और जो मैनिफोल्ड वाल्व की जो गेज लाइन होती है, मैनिफोल्ड वाल्व की जो गेज लाइन, इसे सिस्टम के चार्जिंग लाइन पर, और सिस्टम की सभी पाइपें आपस में जुड़ी होनी चाहिए। अगर कहीं से कोई भी पाइप कटी रहेगी तो इसके अंदर प्रेशर भरेगा नहीं, प्रेशर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसके लिए सिस्टम की सभी पाइपें आपस में क्या रहनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। मैनिफोल्ड वाल्व के गेज लाइन को कहाँ, सिस्टम के चार्जिंग लाइन पर, और इसके कॉमन लाइन को वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज पर। इसके सक्शन चार्जिंग को हम लोग क्या करेंगे, ओपन। भाई पहले समझ लीजिए, पीछे समझ लेंगे ना तो ज्यादा बेहतर है, बन बाद में भी जाएगा, लेकिन जब समझे रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं समझे रहेंगे बना लेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, कोई बात नहीं। तो ये चीजें हम लोग का होता है, ठीक। इसकी कॉमन लाइन को वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज पे सक्शन चार्जिंग को ओपन रहने देंगे, एक को अगर बंद भी कर देते हैं सक्शन चार्जिंग में से तो कोई दिक्कत नहीं है। गेज लाइन को सिस्टम के चार्जिंग लाइन पर, और सिस्टम के सभी पाइपों को आपस में जुड़ा रहने देंगे, और सिस्टम के कंप्रेसर को कर देंगे बंद, वर्कशॉप कंप्रेसर को चालू, और यहाँ से वाल्व भी क्या रहेगा, चालू। और जब वाल्व चालू है, कंप्रेसर चालू, तो इधर से क्या होगा, सक्शन चार्जिंग से बाहर की हवा को क्या करेगा, और बाहर की हवा को खींच के किस में फेंकेगा, और डिस्चार्ज से किस में फेंकेगा, कॉमन से किस में, और गेज लाइन से कंप्रेसर में। और कंप्रेसर से क्या डिस्चार्ज पड़े भरेगा, नहीं, डिस्चार्ज तब फेंकता है जब कंप्रेसर चालू रहता है तब। ये फेंकेगा किधर से, इधर सक्शन से ऐसे, ये इसके अंदर पूरे सब में क्या जाएगा, ऐसे ऐसे इसके अंदर प्रेशर भर देगा। कितना हम लोग प्रेशर भरेंगे, लगभग इसमें तब तक हम लोग प्रेशर भरेंगे जब तक कि इसके कांटा में कितना ना दिखने लगे, 100। जब 100 psi प्रेशर इसके कांटा में दिखने लगे तो पहले किसको बंद, वाल्व, सॉरी पहले किसको बंद, जब 100 psi प्रेशर भर जाए तो पहले कंप्रेसर को बंद, क्योंकि भर तो यही रहा था ना, तो पहले इसको बंद, फिर यहाँ से वाल्व को बंद। अगर हम वाल्व को न बंद करें तब केवल कंप्रेसर को ही बंद करें तो
इधर ही से कुछ ना कुछ मात्रा में थोड़ा बहुत गैस इधर उधर हो सकती है। इसके लिए हम लोग किसको, पहले कंप्रेसर बंद, फिर यहाँ से गेज को भी क्या बंद, और गेज बंद करने का मतलब कामन का संबंध क्या खत्म। अब इस गेज का संबंध केवल किससे है, इस कंप्रेसर से। अब इसने 100 तक दिखाया था, इसके काटा पर भी हम लोग ध्यान देंगे। और जब 100 psi इसके अंदर प्रेशर भर जाए तो पहले इसको बंद, वाल्व को बंद, उसके बाद हम लोग बनाएंगे शैम्पू का झाग। शैम्पू का झाग बनाकर सभी जगहों पर जहां जहां खास करके जोड़ा और जहां जहां घुमा हुआ है, 1 2 3 4 5 ऐसी 6 जहां जहां जोड़ है, यहाँ तक कि इस पर भी लगाओ, पूरे कंडेंसर पे, कूलिंग कॉइल पर लगाओ झाग, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह। जहां कहीं से बुलबुला आएगा सिस्टम वहीं से क्या है, लीकेज। जहां कहीं से बुलबुला आएगा सिस्टम वहीं से क्या है, लीकेज है। अगर बनने योग्य रहेगा तो बनाएंगे, और बदलने योग्य रहेगा तो उसे बदल देंगे। जैसे कूलिंग कॉइल वगैरह में से लीकेज आ गया तब वो उसको वेल्ड नहीं मार सकती, क्योंकि वो किसका होता है, एल्युमिनियम का। और एल्युमिनियम को जितना आप हीट करते जाओगे उतना पिघलता जाएगा, है कि नहीं। तो इसको बदल देंगे, लीकेज चेक हो जाएगा। मान लेते हैं झाग को हम लोग लगाएं और हमें लीकेज का पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसका काटा क्या हो रहा है, डाउन आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं से ना कहीं से लीकेज है, तब तो आ रहा है। ऐसे स्थिति में 100 के बदले हम लोग कितना प्रेशर भर देंगे, 200। और फिर प्रेशर भरने के लिए वाल्व को चालू, और फिर कंप्रेसर को चालू, और चालू करके अब 100 के बदले कितना भरेंगे, 200। 200 पर गया तो फिर बंद किसको, कंप्रेसर, फिर बंद किसको, वाल्व, और फिर बनाएंगे शैम्पू का झाग। क्यों 200 मैंने किया, क्योंकि कभी कभी होता है ना छोटा जो लीकेज होता है, जिसको नॉर्मल भाषा में लोग कहते हैं चोरुआ पंचर। चोरुआ पंचर पता चल पाता है नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा प्रेशर देंगे। ज्यादा प्रेशर देंगे तो जो चोरुआ है वो भी क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। कोई दिक्कत, यही तो है तरीका प्रेशर भर के लीकेज चेक करना। बस एक चीज का इसमें सावधानी रखना, जब भाई प्रेशर भर जाए तो पहले किसको बंद, फिर वाल्व को बंद करना। पहले वाल्व को बंद कर दिए बाद में कंप्रेसर को, तो ऐसी स्थिति में कंप्रेसर जल सकता है, कंप्रेसर क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो भाई, हो जाएगा, बंद कर दो।